धान गेहूँ मकई के हरियर हरियर खेत, आम अमरूद से लादल गाछ वृक्ष वाला अहाँ के आपन शहर, जहाँ कोयल के मधुर कूक और नीलकंठ के दर्शन से अपन भोर है छे। अइयो आपन यहाँ भगवान भास्कर के जल चढ़ाए के पहले गौ माता के रोटी खिलावे छिए, तबे आपन खाई छिए। महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु अपने औराई हिंगना में जन्म लेल के रहे। यह ओकर कर्म भूमि छिए। हम अररिया छी। लोगों की सोच से परे गांव की खुशबू अपनी गोद में समेटे और शहर की भागदौड़ के साथ कदम से कदम मिलाते हुए बिहार का एक ऐसा शहर जो शायद आप लोगों की नज़रों से ओझल है। अररिया यानी मैं, नेपाल की तराई में बसा हुआ एक शहर जिसके बगल से परमान नदी की धारा बहती है। तो ज़रा दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आपके सामने पेश है एक ऐसी शहर की कहानी जिसमें यहाँ के लोगों की जान बसती है। रोलिंग कैमरा एक्शन। अररिया की उत्पत्ति अरण्य शब्द से हुई है, मतलब जंगल। कहते हैं एक जमाने में यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था और यहाँ से काली नदी बहती थी। किसी जमाने में अररिया पूर्णिया जिले का हिस्सा हुआ करता था, जो मिथिला साम्राज्य यानी विदेह साम्राज्य में आता है। मिथिला साम्राज्य की स्थापना करने वाले आर्य लोगों द्वारा बसाए जाने के बाद मिथिला को पहली बार प्रसिद्धि मिली। उत्तर वैदिक काल के दौरान विदेह साम्राज्य दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बन गया। विदेह साम्राज्य के राजाओं को जनक कहा जाता था। मिथिला साम्राज्य को बाद में वाज संघ में शामिल कर लिया गया, जिसकी राजधानी वैशाली शहर में थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध के बाद कानून और व्यवस्था के अन्य घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए 1864 में अररिया, मटियारी दिव्या हवेली के कुछ हिस्सों और बहादुरगंज के छोटे प्रभावों को मिलाकर सब डिवीजन के रूप में अररिया का गठन किया गया। और आखिर में बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए 1990 में अररिया जिला बना। तो अगर हम बात करें महापुरुषों की, तो अररिया का योगदान इसमें भी बढ़ चढ़ कर रहा है। अररिया के एक छोटे से गांव हिंगना औराई के एक महान लेखक फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल देकर हिंदी साहित्य की दुनिया में बहुत ही नाम कमाया, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फणीश्वर नाथ रेणु की किताब मारे गए गुलफाम पर एक फिल्म भी बनी है, तीसरी कसम, जिसकी शूटिंग उस समय हमारे अररिया जिला में ही हुई थी। इस फिल्म में लीड रोल में राज कपूर और वाहिदा रहमान थे, और अभी मैं फणीश्वर नाथ रेणु जी के घर पे ही हूँ। इंडिया के फेमस सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय की जन्मभूमि भी अररिया ही रही है। इनके अलावा अररिया बहुत सारे बहादुरों की जन्मभूमि भी रही है, जैसे महाराष्ट्र के IAS ऑफिसर कैसर खालिद जी, जो कि एक कवि भी हैं और काफी प्रसिद्ध भी रहे हैं। अगर बात करें राजनीति की, तो अररिया उसमें भी पीछे नहीं रहा। अररिया के मोहम्मद तस्लीमुद्दीन यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको अररिया की कुछ ऐसे जगहों पर जो यहाँ के लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। अररिया का काली मंदिर, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची काली मंदिर है। 6 मंजिले इस मंदिर में माता काली के दर्शन करने के लिए दूर दराज के लोग अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे कुर्साकाटा के सुनरी मठ में बाबा सुंदरनाथ का मंदिर का महत्व महाभारत काल से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान बाबा सुंदरनाथ की स्थापना इस जगह पर की थी, इसीलिए इसका नाम सुनरी मठ पड़ा। मानिकपुर का रिप्लिका स्तूप अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक छोटा सा गोलघर है, जहाँ से अंग्रेज के ज़माने में हिमालय की दूरी नापी जाती थी।
अररिया से फॉरविजन जाने के रास्ते में आप इसे देख सकते हैं। मानिकपुर से आगे बढ़ते ही फॉरविजन्स के बीचों बीच बसा ये सुल्तान पोखर का नज़ारा देखने लायक है और इसका महत्व प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। अररिया में आपको बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क यानी कुसियार गांव बायोडायवर्सिटी पार्क भी मिल जाएगा। यहाँ की सुंदरता भी देखे बनती है। अररिया से पूर्णिया जाने के रास्ते में NH57 से जो भी गुजरता है वो ना चाहते हुए भी इस पार्क की सुंदरता से आकर्षित होकर यहाँ जरूर आता है। अगर आप अररिया के किनारों पर चले जाओगे तो आपको बहुत सारी नदियों की धाराएं बहती मिलेंगी, जहाँ पर प्लाटेंसिया गैंगेटिका डॉल्फिन भी पाई जाती है। बिहार के अन्य शहरों की तरह अररिया में भी रोजगार और गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम बात करें यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की, तो यहाँ के बच्चे को पता है कि गरीबों के लिए सरकारी स्कूल और अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल होते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों? क्या सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल की तरह पढ़ाई नहीं हो सकती? क्या वहाँ की व्यवस्था प्राइवेट स्कूल की तरह नहीं हो सकती? अगर हाँ, तो हमारी ऐसी सोच क्यों? सरकार के कुछ कमियों की वजह से यहाँ के कुछ सरकारी स्कूलों में बच्चों के नहीं सिर्फ टीचर की हाजिरी लगती है। इसका जिम्मेवार कौन? अररिया के विकास में रोजगार भी एक अहम रुकावट है। अररिया में काफ़ी फैक्ट्रीज होने के बावजूद यहाँ के लोग बाहर काम करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ की सारी फैक्ट्रीज सिर्फ नाम के लिए है, जिन पर काफ़ी समय से ताला लगा है या फिर उसे शुरू ही नहीं किया गया। यहाँ के युवाओं को भी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अररिया से बाहर जाना पड़ता है। अररिया की डेवलपमेंट या सबसे बड़ा या आने वाला बार है, जो हर साल यहाँ के लोगों के आंखों को नम कर देता है। यह हर साल किसान की फसल, गरीबों का घर, बेगुनाहों का जान अपने साथ ले चला जाता है। हर साल कोसी का यह कहर अररिया पर जरूर टूटता है। अररिया की इकोनॉमी ज्यादातर फार्मिंग पर बेस्ड है, जो हर साल आने वाले बार में बढ़ जाती है। यही वजह है अररिया का इकोनॉमिकली ग्रोथ रेट बहुत स्लो है। प्रकृति के इतने सारे कहर झेलने के बाद भी अररिया यानी मैं तरक्की कर रहा हूँ। फारबिसगंज के एक छोटे से गांव मिर्दौल के अमित कुमार दास किसान परिवार में जन्मे और आज उनकी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 400 करोड़ टर्नओवर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। उन्होंने ही फारबिसगंज में MBIT यानी मोती बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कर यहाँ के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ लोकल लोगों को रोजगार भी दिया है। फारबिसगंज, अररिया बिहार के युवाओं के साथ साथ पूरे भारत के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अररिया जिला मछली उत्पादन में पिछले 2 साल से बहुत आगे बढ़ रहा है। अररिया जिला में हर साल 14,000 हैट्रिक टन मछली का उत्पादन किया जाता है। अररिया में मखाना की खेती जोरों शोरों से होती है और अपना अररिया जिला का मखाना पूरे देश में भेजा जाता है। NH57 बनने के बाद अररिया जितनी तेजी से डेवलप कर रहा है, वो दिन अब दूर नहीं जब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहेगी।
अभी अररिया में बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स, ब्रांडेड शोरूम, कैफेज, रेस्टोरेंट से लेकर छोटे मोटे मार्केट जैसे फारबिसगंज का सदर बाजार, अररिया का चांदनी चौक, सिमराहा बाजार, रानीगंज बाजार और छोटे मोटे ढाबे अपने आप में विकसित कर रहे हैं और उनका अलग अलग इम्पोर्टेंस होता जा रहा है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में अररिया बिहार का उभरता हुआ शहर बन जाएगा। एक शहर जिसकी हवा में फसलों की खुशबू भी है और सड़कों पर लोगों की भागदौड़ भी। गाड़ियों की चहल पहल से दूर एक हरा भरा शहर जो कुछ लोगों के लिए जन्नत भी है और कुछ लोगों की मन्नत भी। एक शहर जिसकी कहानी अभी आपने सुनी, हालातों से लड़ते हुए और वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए, लोगों का प्यार अपने दिल में समेटे हुए और कुछ पुरानी यादों से संभलते हुए उभर रहा है अररिया। एक पहचान बन रहा है अररिया, अपना अररिया।